नमस्कार दोस्त लोगों, सबको ग्रीन वर्ल्ड का यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मेरा नाम शंकर। एक और बार आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाला टॉपिक है नीबोश फॉर्मेटिव असेसमेंट। तो नीबोश फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है, क्यों करने के, इसका फायदा क्या है, इन सब के बारे में आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेगा। वो सब डिस्कस करने से पहले मेरे हमेशा की तरह अगर मेरा हिंदी में कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज माफ कीजिए। और सेकंड थिंग, हमारा चैनल पे सब्सक्राइब करना भूलना नहीं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक बटन प्रेस कीजिए और वो बेल वाला बटन भी जरा प्रेस कीजिए, क्योंकि हम लोग, आपको मालूम है कि हर हफ्ते हम लोग नया नया वीडियोस रिलीज करेगा। तो वो वीडियोस के बारे में अगर आपको नोटिफिकेशंस मिलने का है या कोई भी वीडियोस आप नहीं मिस करने का है तो आप हमारा वीडियो भी सब्सक्राइब कीजिए। दैट्स इट। तो हम लोग आज शुरू करेगा नीबोश फॉर्मेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट्स क्या होता है वो हम लोग आज यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फॉर्मेटिव असेसमेंट्स क्या होता है? समेटिव असेसमेंट भी है। तो कुछ लोगों को वो डाउट है, मैं लास्ट स्लाइड में आपको बता देगी वो क्या है। पहला हम लोग फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है। कोई भी एग्जाम्स या कोई भी पढ़ाई करने के पहले हम लोग जो कुछ भी एग्जाम्स, टर्म एग्जाम्स ये जब करेंगे उसको फॉर्मेटिव असेसमेंट बोलते हैं। ये एक्चुअली हम लोग क्यों करेंगे कि आपका प्रोग्रेस कहां तक आ गया, यानी कि आपका प्रोग्रेस क्या है, वो जो पढ़ाई आप जो कर रहे हैं उसका प्रोग्रेस इवैल्यूएट करने के लिए हम लोग ये फॉर्मेटिव असेसमेंट्स करते हैं। इट मेनली फोकसेस ऑन फीडबैक एंड इंप्रूवमेंट, नॉट ग्रेड्स। ये ध्यान में रखिए कि ये फॉर्मेटिव असेसमेंट करने से आपका ग्रेड पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, कुछ भी नहीं है। कुछ लोगों को वो भी डाउट है कि मैं फॉर्मेटिव असेसमेंट्स करेगा, मेरा ट्रेनर उसको मार्क करेगा तो मेरा फाइनल मार्क अगर कम होने का चांसेस है या नहीं। ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो, फॉर्मेटिव असेसमेंट नीबोश ने रूल बना के रखा है, तो आपको सबको लाजम ये फॉर्मेटिव असेसमेंट्स करने का ही है। ये क्यों करने के कि इसमें से हम ट्यूटर्स को क्या पता चलेगा कि आपका कहां पे गैप है, आप कहां पे मिस्टेक कर रहे हैं। तो वही हम लोग ये फॉर्मेटिव असेसमेंट में हम लोग करेगा। तो अभी हमारा अगला टॉपिक है कि व्हाई वी हैव टू यूज दिस फॉर्मेटिव असेसमेंट। ये फॉर्मेटिव असेसमेंट क्यों करने के, एक ये सब 3-4 पॉइंट्स बताने के पहले मैं आपको एक छोटा सा एक हिस्सा बता देगा। हिस्सा क्या है कि अभी नहीं, वो कोविड के बाद क्या हुआ कि एक मैनेजर था, 20 साल यहाँ पे काम किया हुआ एक बहुत बड़ा मैनेजर था। उसने एग्जाम्स दे दिया। उस टाइम पे फॉर्मेटिव असेसमेंट इतना स्ट्रिक्ट भी नहीं था 2-3 था, मगर उसने तो कोई क्लास ठीक ठाक से भी अटेंड नहीं। कुछ प्रॉब्लम्स था, ट्यूटर्स मेरे पास आके कंप्लेन भी था। मैं हमेशा उसको भूलेगा नहीं, क्योंकि वो बंदा जब एग्जाम आया था वो फेल हो गया। तो वो ठीक ठाक इधर आ गया मेरे पास आके, बोल रहे कि 15 मिनट मेरे को बात किया कि वो देखो मैंने तो पेपर लिखा साफ साफ, फिर भी मैं क्यों फेल हुआ, मेरा तो 20 साल का एक्सपीरियंस है, मैंने वो किया ये किया सब कुछ बता दिया। मैंने उसका पेपर निकाला तो मेरे को क्या देखा, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, सॉरी सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन है, क्वेश्चन अलग और उसका आंसर कंप्लीटली डिफरेंट। वो अपने कंपनी के बारे में लिखा है। देखो क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि उसने कैसा एग्जाम लिखने के, ओबी एग्जाम क्या होता है, उन सब में कुछ भी ध्यान नहीं दिया। वो खाली अपना एक्सपीरियंस लिखा। ऐसा नहीं है। देखो, हर एक कोर्स का एग्जाम का अलग अलग तरीका होता है। एक होता है ओबी एग्जाम, दूसरा होता है ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, कुछ और असेसमेंट टाइप का कुछ और होगा, कुछ प्रैक्टिकल टाइप होगा जैसा कि हमारा IG2। वहां पे आप अपने साइट पे जाके देखना पड़ेगा। देखो, ये सब आप जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेगा तो उसका आंसर्स कैसा देगा आप। तो हर एक एग्जाम का एक तरीका होता है एंड आंसर्स लिखने के, वही हम लोग ये फॉर्मेटिव असेसमेंट हम लोग गेड करेगा आपको। आप जब हमको इसका प्रैक्टिस हमको लिख के दे देगा तो हम लोग उसको इवैल्यूएट करेगा, तो हम लोग आपको मार्किंग देख सकते। एक जो चीज इसमें से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, यानी कि फाइनल एग्जाम, देखो IGC में 24 आवर्स ही आपके पास है, तो 24 आवर्स के अंदर आपको तो अभी एग्जाम करके आपको आंसर्स लिखना पड़ेगा। तो वो कॉन्फिडेंस आपको कैसा बनेगा, तो ऐसा एग्जाम्स देने के टाइम पे भी आपको कॉन्फिडेंस मिल जाएगा। दूसरा है इंप्रूव फाइनल एग्जाम परफॉर्मेंस। आपका फाइनल एग्जाम का परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए बहुत सारा हेल्प भी करेगा, और एक्टिव लर्निंग और रिफ्लेक्शन आपको इसमें से आपको मिल जाएगा। यानी कि आप अपने ट्यूटर के साथ आप हमेशा कांटेक्ट में रहेगा, ट्यूटर के साथ बातचीत होगा, तो इसमें से आपका गलती कहां पे क्या है नहीं है वो सब हम लोग आपको बता देगा। नेक्स्ट है हु इज इट फॉर। ये किसके लिए? पहला है आपके लिए। देखो, फॉर्मेटिव असेसमेंट का ये पूरा जो हिस्सा है वो नीबोश ने लाजम बना के रखा है। क्यों, किसके लिए? एक लर्नर्स के लिए। लर्नर्स हमारे द्वारा जो दिया हुआ फॉर्मेटिव असेसमेंट्स करने से उसको फाइनल एग्जाम कैसा अप्रोच करने के, इन सब के बारे में पता चलेगा और हमारे ट्यूटर आपको हेल्प करेगा। दूसरा है लर्नर्स, सॉरी ट्यूटर्स को फॉर्मेटिव असेसमेंट का सैंपल रखना पड़ेगा। जब भी नीबोश ऑडिट पे आएगा तो हमको उसको दिखाने का है। और सब इंस्टीट्यूशन जो कोई भी नीबोश IGC एग्जाम्स दे रहे वो लाजम फॉर्मेटिव असेसमेंट अपने स्टूडेंट से करवाना ही पड़ेगा। देखो, कोई भी इंस्टीट्यूट आपसे अगर फॉर्मेटिव असेसमेंट नहीं करने के, आप खाली पढ़ो और एग्जाम जाके देखो, अगर फ्यूचर ऑडिट में ये पता
चलेगा कि उसने फॉर्मेटिव असेसमेंट्स का कोई भी पेपर सबमिट नहीं किया, आपका रिजल्ट्स फॉरफिट हो सकता है। तो ध्यान से, फॉर्मेटिव असेसमेंट मैंडेटरी है। सो देन कम्स एग्जांपल्स ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट का एग्जांपल्स क्या क्या होगा? हमने वीडियो ऑब्जर्वेशंस लगाया हुआ है टू एक्सेस द बिहेवियर, यानी कि एक वीडियो दिया हुआ है हमने, वहां पे वो वीडियो देख के आपको 2-3 आंसर्स देना पड़ेगा। तो या ऐसे असेसमेंट भी होगा उसके साथ, वो आपको देना पड़ेगा। देन कम्स डेटा एक्सट्रैक्शन। डेटा एक्सट्रैक्शन यानी कि इंसिडेंट रिपोर्ट्स हमने अपलोड किया हुआ है, केस स्टडीज अपलोड किया हुआ है, उसके बारे में आपको आंसर्स देना पड़ेगा। देन कम्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस यानी कि एमसीक्यू। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस यानी कि आपको मालूम है एक क्वेश्चन होगा, उसका 4 ऑप्शंस होगा, वो 4 ऑप्शंस आप उसमें से आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। एंड फाइनली सिनेरियो बेस्ड आंसरिंग। सिनेरियो बेस्ड आंसरिंग यानी कि एक सिनेरियो, पहला हमारा फाइनल ओबी एग्जाम होता है ना, उसके सेम ऐसा ही एक सिनेरियो देगा, उसका 3-4 क्वेश्चंस होगा, उसका सिनेरियो के कंपेयर करके आंसर्स लिखो और हमारा ट्यूटर को सबमिट करो। वो ट्यूटर आपको उसको करेक्ट करके आपका उसको फीडबैक भी दे देगा। दैट इज कॉल्ड सिनेरियो। सो ये 4 टाइप का वीडियो ऑब्जर्वेशन, डेटा एक्सट्रैक्शन, मल्टीपल चॉइस और सिनेरियो बेस्ड, ये 4 टाइप का एग्जांपल्स आप हमारा वेबसाइट में देख सकता है। देन बेनिफिट्स ऑफ डूइंग इट राइट। क्या क्या बेनिफिट है? मेरे को ये ओबी, ये जो फॉर्मेटिव असेसमेंट है, टाइम कंज्यूमिंग है, मैं करके मेरे को क्या फायदा है, मेरे को क्या मिलेगा? पहला जो है आपको कॉन्फिडेंस मिल जाएगा, यानी कि आपका क्रिटिकल थिंकिंग। देखो ओबी एग्जाम से आंसर करना इतना आसान भी नहीं है, बहुत सारा रेफरेंस देख करना पड़ेगा, बहुत सारा क्वेश्चंस रेफर करना पड़ेगा, इन सबको मैच करके आप अपना एग्जाम्स ठीक ठाक से लिख सकते हैं। इट एनकरेजेस ए कंटिन्यूअस लर्निंग। जब आप मल्टीपल क्वेश्चंस ये सब आप रेफर करेगा तो आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा। देन इट सपोर्ट्स एक्स्ट्रा लर्निंग एज वेल एज आई सेड इट प्रमोट्स कॉन्फिडेंस आल्सो। फाइनल एग्जाम के पहले आपका कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली बिल्ड हो जाएगा। दैट आर द बेनिफिट्स। देन कम्स, मैंने पहले ही स्लाइड में आपको बताया कि फॉर्मेटिव असेसमेंट और समेटिव असेसमेंट का डिफरेंस क्या होता है। फॉर्मेटिव असेसमेंट एग्जाम्स के पहले, यानी कि अब जब स्कूल कॉलेजेस में पढ़ रहा तो मंथली एग्जाम्स, मंथली रिव्यू, असेसमेंट ये सब था, उन सबको यानी कि फाइनल एग्जाम करने से पहले उन सबको हम लोग फॉर्मेटिव असेसमेंट बता सकता है। और समेटिव असेसमेंट जो होता है आपका फाइनल एग्जाम्स, आपका फाइनल असेसमेंट होगा, उसको हम लोग समेटिव एग्जाम्स बोलता है। देखो ये फॉर्मेटिव असेसमेंट और फाइनल एग्जाम्स का जो रिजल्ट आएगा उसमें कोई कनेक्शंस नहीं है। एंड फाइनली की टेकअवेज, व्हाट आर दिस? फॉर्मेटिव असेसमेंट लाजम इंपॉर्टेंट है, ये नीबोश का रूल है कि सब लोग फॉर्मेटिव असेसमेंट करने का ही है, इसमें कोई एक्सक्यूज नहीं है। सब इंस्टीट्यूशंस को, जो कोई भी इंस्टीट्यूशन हो, अगर आपसे फॉर्मेटिव असेसमेंट्स नहीं करवाया तो उसका आपका रिजल्ट को वो अफेक्ट कर सकता है, आज नहीं तो कल। तो ये नीबोश ऑडिट में सब इंस्टीट्यूशंस फॉर्मेटिव असेसमेंट के बारे में रिपोर्ट करने का ही है। देन स्मॉल एफर्ट्स हियर विल गेट यू बेटर रिजल्ट्स। आप अगर फॉर्मेटिव असेसमेंट टाइम पे करेगा और उसका रिजल्ट्स और उसका फीडबैक हमारा लर्नर को सबमिट करेगा, ट्यूटर को सबमिट कर, सॉरी लर्नर नहीं, ट्यूटर को सबमिट करेगा, उसको करेक्ट करके आपको फीडबैक भी दे सकता है। और ये ऑडिटेबल है, ये पूरा डॉक्यूमेंट्स जितना भी दिया है, आपने असेसमेंट्स जो कर रहे हैं वो ऑडिटेबल है, वो ऑडिट करके आपको फीडबैक दे सकता है। सो वी हैव टू प्रोड्यूस दीज व्हाट यू कॉल ए फॉर्मेटिव असेसमेंट, जितना भी आपने लिया वो सब हमको नीबोश का ऑडिट टीम को सबमिट करना पड़ेगा। सो स्टे प्रिपेयर्ड, नॉट ऑन द एग्जाम डे। दैट मींस एग्जाम से पहले आपको प्रिपेयर करने के भी एक चांसेस होता है ना इन सब में, फॉर्मेटिव असेसमेंट करने में। तो इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा पढ़ने का टाइम पे। जब अगर देखो, जब आप पढ़ाई करने का ही डिसीजन लिया तो आप पढ़ाई कीजिए प्लीज, उसमें कोई एक्सक्यूजेस मत लीजिए। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो दैट्स ऑल, साइनिंग ऑफ। थैंक यू ऑल फॉर वाचिंग। सो फॉर्मेटिव असेसमेंट नीबोश इंटरनेशनल जनरल सर्टिफिकेट में लाजम करने के, उसमें कोई एक्सक्यूजेस नहीं है। अगर कोई भी प्रोवाइडर आपसे बताएगा कि ये सब जरूरी नहीं है, प्रॉब्लम में हो जाएगा, प्रॉब्लम में पड़ जाएगा, तो ऐसा मत कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट, हमारा टीम हमेशा आपके साथ है। अगर कोई भी डाउट है तो आप हमेशा हमारे कोई भी टीम मेंबर को कांटेक्ट कर सकता है। वी आर हैप्पी टू हेल्प यू एंड वी आर हैप्पी टू असिस्ट यू। एंड थैंक यू ऑल वंस अगेन, साइनिंग ऑफ, शंकर श्रीकुमार विथ यू। हैव ए वंडरफुल डे। हमारे अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल बटन भी प्रेस करो। टेक केयर, बाय बाय।